ओम शांति। ये बड़ा वंडरफुल खेल है। आपको राम के साथ रहना है तो कैसे रहना है? वनवास में रहना है, वनवास में हो, वन में वास कर रहे हो तो आकर्षण जो रावण दिखाए उससे दूर रहना होगा। दशहरा माना 10 को जीतना है और 10 को हराना है। उसके 10 सिर दिखाते हैं, इसीलिए रावण कहा जाता है 5 सिर स्त्री के 5 सिर पुरुष के। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुषों में ही रावण है, स्त्रियों में नहीं है। रावण तो आत्मा में चिपक गया है, इसलिए एहसास ही नहीं होता कि हम राम को भूल गए हैं। राम को भूले रावण हावी हुआ, एक्टिविटी बदली और दैवी गुण भूल गए। आज हम अपने आप को देवी देवता नहीं कह सकते, ना ही उस कुल का समझ पाते, क्योंकि लगता है कि वो संस्कार तो है ही नहीं, गुण तो है नहीं। पर ये शिक्षा बाप ने दी कि तुम्हें क्या करना है। वो तो एक दिन मनाएंगे दशहरा। आज बड़ा बड़ा हर वर्ष मनाते जाते हैं, उसका साइज बढ़ाते जाते हैं, हर वर्ष उसका साइज बढ़ाते जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दर्शाता है कि रावण तो गया ही नहीं है, वो तो बढ़े जा रहा है, सबके अंदर आ गया है। दैवी गुण खत्म होते जाते हैं, अवगुणों का प्रभाव आता जाता है। अब जीते कैसे रावण को? इसके लिए बाप आता है, शिक्षा देता है। जो बाप की सुनता है रावण उससे दूर भागता है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये राम की साइड है, तो रावण उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। इसीलिए बहुत कहानी में रोचक रोचक बातें लिखी हैं शिक्षा देने के लिए, पर शिक्षा की तरफ कम और कहानी की तरफ ज्यादा ध्यान होने से धारणा नहीं होती है। तो हमें तो धारणा करनी है। कईयों को कहानियां सुनने का भी शौक होता है, कहानी सुनते हैं पर धारणा क्या करते हैं? कहानी सुनते तो हम बचपन से आए हैं, पर उसमें धारणा क्या है, उसको धारण करना है। तो रोज बाबा कहानी सुनाता है, हमारे 84 जन्मों की कहानी सुनाता है। इसलिए मुरली को अटेंशन से सुनो। यही एक शस्त्र है आपके पास, ब्रह्मास्त्र ही कह दो, रावण को जीतने का।